पकड़ा गया मालेराव उस नर्मदा को परेशान करते हुए, मारने की धमकी देते हुए, हाथ में चाकू लेकर। जी हाँ, पकड़ा गया, वो भी रंगे हाथों। अब तक बचता आया था, मगर वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। तो बस दिन आ गए हैं इस मालेराव के। और भेड़िए की जब शामत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसलिए ये मालेराव बार बार सामने आ रहा था, बार बार धमकाने जा रहा था इस नर्मदा को। और देखो, धरा गया। देवी अहिल्या, तुकोजी और यशवंत तीनों हैं। एक होता तो भी कोई बहाना चल जाता, मगर तीनों आ गए हैं उस वक्त जब ये धमका रहा होता है, जान से मारने की धमकी दे रहा होता है एक छोटी सी दुखियारी घबराई हुई बच्ची को। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देखिए हम देखेंगे कि देवी अहिल्या, तुकोजी और यशवंत होते हैं और जा रहे होते हैं तेज कदमों के साथ में उस लड़की की तरफ, यानी नर्मदा की तरफ जहाँ पर वो है। मगर उन्हें नहीं पता कि वहाँ पर मालेराव भी है, और मालेराव को नहीं पता कि देवी अहिल्या आ रही हैं तुकोजी और यशवंत के साथ में उसी ओर जहाँ नर्मदा है। अब वो धमका रहा होता है, उसे ये लगा था कि सिर्फ यहाँ पर मैनाबाई है और मैनाबाई को उसने भेज दिया है बादाम का शरबत लाने के लिए, तो उसे रसोई तक जाने में, बनाने में और आने में वक्त लगेगा। तब तक इस लड़के को खूब अच्छे से धमकाया जाए, डराया जाए। मगर इसी बीच आ रही होती हैं देवी अहिल्या। क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि वो जान गई है कि उसे कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है। जी हाँ, जब ये बात हुई यशवंत और तुकोजी के साथ में कि भाई वो लड़की है उस गांव से है और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, तब सब लोग ये कहते हैं, हालांकि पता नहीं कैसे उन लोगों को पता चला, क्योंकि अब तक तो उसने किसी को बताया नहीं था कि वो कौन से गांव से आई है, क्या नाम है। नाम भी झूठा ही बताया था, सिर्फ बस किसी तरीके से भावनाओं में बहकर उसने विश्वास करके मैनाबाई को ही बताया था। और हमने देखा है कि मैनाबाई ने सिर्फ और सिर्फ रकमा को ही बताया है कि वो कौन से गांव से आई है। खैर, अब उन तीन लोगों को पता चल चुका होता है, देवी अहिल्या, यशवंत और तुकोजी को, कि वो कौन से गांव की है। नाम भले सही ना जानती हूँ, और वहीं पर ये समस्या है। अब वो कहते हैं कि ये लड़की कहीं यही बात तो नहीं बताने आ रही थी। देवी कहती हाँ, मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी, मगर वो तो इसी बात के बारे में, जो जल संकट वहाँ पर आया हुआ है उसके बारे में बात करने आती है, उसकी समस्या को लेकर के आती है। मगर फिर वो डरी हुई किससे है? जब तुकोजी ये बात कहते हैं तो देवी अहिल्या बोलती कुछ नहीं, मगर समझ जाती है कि हाँ, मालेराव से। तभी वो तेज कदमों के साथ में उस ओर जा रही होती है, कि उन्होंने देख लिया था मालेराव यूं ही किसी से बात नहीं करता। और वो बड़ा मतलब हमदर्द बना हुआ था उस बच्ची का, जब वो पहली मर्तबा देवी अहिल्या के साथ मालेराव से मिली थी, और वो डर गई थी, सहम गई थी। तो अब देवी अहिल्या कान खड़े हो चुके हैं, वो समझ चुकी है कि हाँ, पर्दा हट चुका है, मालेराव ही वो शातिर बदमाश है जिससे वो लड़की डर रही है। और जब जाएंगी देखेंगी मालेराव धमका रहा होता है उस लड़की को हाथ में छुरी लेकर के, और मालेराव देखता है। और देखिए यहाँ पर जैसे ही देवी अहिल्या आ चुकी है, मालेराव के हाथ में छुरी होती है, धमका रहा होता है, मुंह बंद हो जाता है, मगर हाथ में छुरी लिए ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो देवी अहिल्या होती हैं। तो यकीनन ये वहाँ पर पकड़ा जाना चाहिए, मगर ऐसा होगा नहीं। शो वाले ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, भले प्रोमो में ये चीज़ दिखाई गई हो, क्योंकि यदि मालेराव यहाँ पर पकड़ा जाता तो फिर दरबार में मालेराव राजा की गद्दी पर ना बैठा होता, दरबार में उस पर फैसला लिया जाना होता, और वो कटघरे में खड़ा होता, उस पर सवालात थोपे जाते, दागे जाते, और वो जवाब दे रहा होता अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, झूठे सच्चे जो भी है गवाह और तर्क पेश कर रहा होता, ना कि फैसला सुनाने के लिए गद्दी पर बैठा होता। मगर जैसा दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से मालेराव देखता है पलटकर, देवी अहिल्या आती है वहाँ पर, और उस वक्त भी उसके हाथ में छुरी होती है। तो यहाँ पर शायद ये बच्ची ही बचा लेगी इस मालेराव को, डरी हुई, सहमी हुई, मगर इसे जीवन दान दे ही देगी, क्योंकि स्त्रियों के अंदर दया भाव कुछ ज़्यादा ही होता है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा। लगभग तय है कि पकड़ा गया है, मगर पकड़ा नहीं जाएगा। ये शो वाले गुन्नू जी को नहीं पकड़ने दे रहे थे इतनी जल्दी, तो भला ये तो राजकुमार है।